बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनी और रहमान यूसुफ जी हाजिर है आपकी खिदमत में जापान से। आज हम टोक्यो रवाना हो रहे हैं और हाफिज़ महर शम्स के लिए आज हम उनसे इंटरव्यू लेंगे, तो हमारे साथ रहें आखिर तक। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गनी और रहमान यूसुफ जी हाजिर है आपकी खिदमत में जापान टोक्यो पाकिस्तान हाउस से। आज हम जैसा कि हमने कल एक ऐलान किया था कि हम एक नया शो लेके आ रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान और पाकिस्तान कम्युनिटी के बारे में और मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात आपको देंगे। तो आज हम पाकिस्तान कम्युनिटी के हर दिल अजीज़ शख्सियत और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तान कम्युनिटी और इस्लामिक कम्युनिटी के लिए खिदमात पेश करने वाले जो हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हाफिज़ महर शम्स साहब, उनकी खिदमत में आज हम पेश हुए हैं। और जो इनकी खिदमात हैं उस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हाफिज़ महर शम्स साहब आपको अपने ज़बानी थोड़ा सा बयान करें। जो ज़्यादातर कम्युनिटी इन्हें जानती है, जो नए लोग नहीं जानते, और जो मसले मसाइल हैं उसके बारे में आज हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? ठीक है, से ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपका तशरीफ लाने के लिए। हाफिज़ साहब, आपकी खिदमत पाकिस्तान कम्युनिटी से छुपी नहीं है और हम भी दुआ गो हैं अल्लाह पाक आपको सेहत दे और हिम्मत दे जैसे आप काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारी जो नई कम्युनिटी है, नए लोग हैं, उनके लिए भी थोड़ा तफसील से थोड़ा अपना बयान करें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी आपका तशरीफ लाने का। आज पाकिस्तान और जापान में मैं आपको वेलकम करता हूँ जी। जैसा कि जापान कम्युनिटी में जो पाकिस्तान कम्युनिटी या इस्लामी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं, जिसमें हमेशा सबसे पहले मसला जो आता है वो क्या नाम है, आपको पता है यहाँ पे अगर कोई किसी वक्त भी इंसान कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है और इसको हमेशा याद भी रखना चाहिए, डरने वाली बात नहीं है। तो जब ऐसा मसला आता है तो जो पाकिस्तान है, दीगर ममालिक में जिन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदार की, वालदैन की, बहन भाई की वो मैयत को जस्ते हाकी को पाकिस्तान भेजना होता तो उसके मसाइल होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट मसाइल हैं, इमिग्रेशन के मसाइल हैं, पुलिस के मसाइल हैं, हॉस्पिटल के मसाइल हैं, ये काफ़ी मसाइल हैं जिसमें, और जो अभी नामिन वाले आते हैं उनके मसाइल होते हैं। तो डिफरेंट जो भी हमें जापान में कहीं से भी स्टूडेंट हैं पाकिस्तानी, वो उनके मसाइल होते हैं। जो भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता करता है, दिन हो या रात, उसको हम फ़ौरन उसका कोई ना कोई हल जो हमसे हो सकता है हम करके दिखाते हैं। और जैसा आपको पता है कि बंदा जब वफ़ात पा जाता है तो उसका पहले हर बंदा तो समझता है कि बड़ा आसानी से हो जाता है, ऐसा मसला नहीं है। उसके लिए ये बड़ा ही ये टीम वर्क बना है। और आप सबको पता है जब PA तो उस वक्त फ्री था, लेकिन उसके बाद जो मिसाइल थे वो सारे एक पाकिस्तान मैयत भेजने के लिए 130 माह या 40 माह लेते थे। लेकिन हमारी टीम ने एक जापानीज़ कंपनी के साथ मिलकर यहाँ तक उनके साथ किया है कि अगर चले बंदा फौत हो जाता है, पैसे वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन उसके लिए 75 माह जो पाकिस्तान तक जो वो जस्ते हाकी को भेजने के लिए आधी प्राइस होगी। तो इसका भी बड़ा मसला, और ये जो जापानीज़ कंपनी है मुस्लिम तरीके से वो उसको क्या नाम है वो सारा समझ चुके हैं। जिसने जापान में दफनाना है, जापान के लिए भी 7 मान 5,000 हैं, जो बिल्कुल बक्स के साथ, जो बिल्कुल ही क्या नाम है सस्ता है, और खुद भी करे तो ऐसा नहीं होता। तो मेरी कोशिश होती है, मैं भी कभी कभी थक जाता हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ड्यूटी लगाई है, वो काम लेने वाली ज़ात है, वही लेती है, बंदा खुद तो नहीं कर सकता। तो हमेशा कोशिश होती है, रात के 2 बजे 3 बजे भी लोग कहीं वफात हो जाती है, फ़ोन लगाते हैं, मैं फ़ोन अटेंड करता हूँ उनका, और जो हो सके तो रात को होना है, सुबह मैं इंशाल्लाह करता हूँ। और इसके अलावा जो आप सवाल करना चाहते हैं कर लेंगे। अब साहब, बहुत दूर दूर तक आप जाते हैं मैयतों के लिए, कम्युनिटी की हेल्प के लिए। तो जैसे आपने बताया कि अगर खुद करें तो इतना कम खर्चा, और मैयत को पाकिस्तान भेजने में 70 मान यानी कि हाफ हो गया। इसके लिए भी वो भाग दौड़ करनी पड़ती है, एम्बेसी और शेक्चोर इधर उधर भाग दौड़ होती है। तो ये आप जो करते हैं खर्चा, और जो आपके मेंबर हैं, जो दोस्त हैं, ये करते हैं, आपके साथ ताउन करते हैं। तो जो पाकिस्तान कम्युनिटी या जो वो लोग जो बिल्कुल पर्दे से साइड पे हैं,
तो वो लोग भी कोई तावन वगैरह करते हैं आपसे कि नहीं? नहीं जी, मैं किसी से तावन नहीं लेता। क्या नाम है, हमेशा कोशिश होती है, मैं तो सबसे पहले जो लोकल अगर कोई फात पा जाता है हम अगर किसी के पास नहीं कर देते हैं। जो बाहर पाकिस्तान जिसने मैयत भेजनी होती है उसको हम हमेशा कहते हैं अगर पैसे हैं तो फिर आपका जैसे हकीम पाकिस्तान भेजा जाएगा, चंदा हम इकट्ठा नहीं करते। दूसरा मसला जो है ये क्या नाम है, इतना आसान काम नहीं होता। इसके बाद पुलिस, अगर पुलिस में डेड बॉडी वहाँ जाना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। आपको याद होगा 2 साल पहले एक पाकिस्तानी को कत्ल कर दिया था। यहाँ से 700 किलोमीटर दूर था, क्या नाम है, ओसाका से भी आगे शीमा वहाँ पे। और वहाँ से क्या नाम है, उनके वालदैन, दिसंबर की छुट्टियाँ आ रही थी और उनके वालदैन कह रहे थे कि दिसंबर से पहले हमारे बेटे की मैयत जो पाकिस्तान भेजा दे। मैं खुद यहाँ से गया था, 8 घंटे का सफ़र था वो। और उस वक्त 8 घंटे, अब आप देखें जाने आने के मेरे हाईवे के पैसे लगते हैं, पेट्रोल लगता है, पूरा टाइम लगता है। और अगर हाल ही क्या नाम है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। हाल ही जब मैं बैठा हूँ मैं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कम्युनिटी या पूरी दुनिया आवाज़ सुनती है। मैं यहाँ बैठ के भी अपनी वीडियो तस्वीरें बना सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कहीं दूर जाने की। लेकिन ये काम जो होता है अल्लाह की रज़ा, और जो बच्चे जो उनकी वालदैन होते दवाएँ देते, वो मैयत हमने वहाँ जाके पुलिस से लेनी होती है। ये नहीं होता कि मैयत पड़ी, उसके मामलात होते हैं, उसके उनसे साथ बात करनी होती है, जिसके बाद जाके छुट्टियों से पहले उस जस्ते हकीम लेके हमने पाकिस्तान भेजा था। तो उनके वालदैन की दुआएं हैं। तो इस तरह बड़े मामलात हैं। इसके हाल ही ये कई वफात हुई, आप भी उसमें देखते हैं। उनके जानने वाले दोस्त यार 1 घंटा भी नहीं देते। मैं कई दफ़ा देखा है, आए हैं उसके बाद जनाजा पढ़ के गैब हो गई, बड़ा कुछ होता है। क्या नाम है, बड़े बड़े मामलात हैं। क्या नाम है, कईयों के रिश्ते, वैसे भी आपका जब फोत हो रिश्तेदार तो आप कितनी देर वहाँ टाइम देंगे, हम कितनी देर टाइम देंगे। लेकिन हमारी कोशिश होती है जब तक बड़ी प्रॉब्लम आती है, रिश्तेदार तंग भी कभी करते हैं कि यार ये फ़ौरन करें, ये बदतमीजी भी कभी हो जाती है। हम समझते हैं कि वो बेचारे उस वक्त परेशान होते हैं। लेकिन अब आपके तवज्जो से हमने ऐलान करना था, अभी इसी में कर देते हैं कि आइंदा जिसका भी कोई वफात पा जाता है वो जहन में रखे कि 1 हफ्ते से 10 दिन लगने हैं। पहले ये सोचे ही ना कि पहले जाएगी उसमें 3 दिन में चली जाए, लेकिन कोई वादा नहीं। वो जापानीज कंपनी कह रही हम वादा नहीं करेंगे। 1 हफ्ते से 10 दिन आपने याद रखना कि 10 दिन भी लग सकते हैं। उसके अलावा आपको एक खुशखबरी सुना देते हैं। एयर सियाल वालों ने अभी ऐलान किया है, अल्लाह करे वो क्या नाम है जापान में भी उसकी सर्विस शुरू हो जाए। दीगर जितने ममालिक हैं वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदे का जस्ते आके तो हम फ्री लेके जाएंगे। अगर जापान भी शुरू होगा तो इंशाल्लाह ये भी मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल जी, जैसे कि आफा साहब ने कहा है कि एयर सियाल जो सियालकोट की एयरलाइन है वो जापान के लिए उम्मीद है कि बहुत जल्द शुरू हो जाए। और अगर वो शुरू होगी तो वो मैयत को पाकिस्तान फ्री लेके जाएगी। तो अल्लाह करे ये हो जाए। हम दुआ गो हैं और उनके लिए भी और आफा साहब के लिए भी और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए भी कि जब इस तरह की कोई डेथ हो जाए तो उस पर तनकीद की बजाय इत्तेफाक करके, जैसे हाफिज साहब कहते हैं या हाफिज साहब के साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो कहते हैं, उस पर अमल किया जाए, ना कि इन्हें तंग किया जाए। ये आसान काम नहीं है। अगर एक आदमी फैक्ट्री में काम करता है या एक आदमी बिजनेस कर रहा है तो जापान में सबसे कीमती जो है ना उसका टाइम है, उसका वक्त है। अगर आप 2-3 घंटे 4 घंटे घर से निकल के किसी के लिए जाते हैं तो ये 4 घंटे आपके लिए बहुत कीमती हैं। तो इनका भी कीमती टाइम है, इनकी भी फैमिली है। ये अपनी फैमिली अपने बच्चों को छोड़ के जो टाइम देते हैं और इतना दूर दूर जाते हैं, ये इनकी हिम्मत है। और हम इन्हें सलाम पेश करते हैं और दुआ गो इनके लिए कि अल्लाह पाक इन्हें मजीद हिम्मत दे। जैसा कि हाफिज साहब आप जस्ते खाकी पाकिस्तान भेजने के लिए और यहाँ से भाग दौड़ करते हैं, इसके साथ हाफिज साहब हमें आप ये भी बताएं कि जापान कम्युनिटी में जो इमिग्रेशन है और जो जेलें हैं उसमें भी बहुत सारे लोग जो है ना जेलों में बंद हैं और आप उनके लिए जाते हैं। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो वो आप कैसे ये करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सारा कुछ? जी, अभी जो पाकिस्तानी की तादाद है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इस वक्त 22,000 के करीब तकरीबन पाकिस्तानी जापान में हो चुके हैं। तो इनमें से तकरीबन जेलों में हमारे 8 से 10 पाकिस्तानी हैं जो बड़े क्रिमिनल केसों में जेलों में। इसके अलावा इमिग्रेशन में हैं पाकिस्तानी, बराकी में, शिनागावा में, दीगर साइडों पे हैं और कुछ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में भी होते हैं। असल में इनका सबसे बड़े मसाइल जो है वो ज़्यादातर जो जिसमें ज़्यादा गिरफ्तार होते हैं, एक तो होता है ये क्या नाम है गाड़ी एक्सीडेंट के केस होते हैं, दूसरा
क्या नाम है लड़कियों के केस होते हैं, और जो बड़े केस हैं छोटे बड़े, या जो जिन्होंने अपनी 1-2 केस है बीवी को कत्ल किया हुआ है, या ड्रग्स के मामले में, एक इंश्योरेंस के मामले में था लेकिन वो भी बंदा बाहर आ गया। तो इसी तरह ये केस है मतलब के। तो बहरहाल आपके ज़रिए से मैं उस कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ, अभी इमिग्रेशन में भी लोग हैं, और कि जो नॉमिनल नए लोग आते हैं इनको चाहिए कि जब तक ये सेट नहीं हो जाते गाड़ी ना चलाएं। ज़्यादातर जितने भी लोग पकड़े जाते हैं वो गाड़ियों की वजह से पकड़े जाते हैं, क्योंकि किसी के पास लाइसेंस नहीं होता। अभी पिछले दिन भी एक पकड़ा गया, लाइसेंस नहीं होता, वो गाड़ी चला रहा होता है। अगर लाइसेंस भी मिल गया, वीज़ा नहीं होता, तो कोई ना कोई ऐसी लाजमी नहीं कि आप गाड़ी मारे, पीछे से भी गाड़ी मार देता है, मोटरसाइकिल को लगती है, साइकिल को लगती है, जिसकी वजह से ये मसाइल होते हैं। तो जब तक आपको वीज़ा नहीं मिलता, अभी एक और जो खुशखबरी है सबके लिए आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने पहले कहा था कि 2019 से बाद जो आएंगे उनको जो है ये एलियन कार्ड नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने अभी फिर, क्योंकि इनकी तादाद नौजवानों की जापान में कम होती जा रही है, इन्होंने फिर एक दफ़ा पाकिस्तानियों को भी वो कार्ड देना शुरू कर दिया है, एलियन कार्ड। तो ये भी बड़ी कम्युनिटी के लिए खुशखबरी की बात है। और दूसरा जो है, ये जो इमिग्रेशन में पहले तो कोरोना के बाद उन्होंने निकाल दिए थे सब पाकिस्तानी को, लेकिन अब फिर दोबारा ये उनको, अब जिनको ये कहते हैं वापस चले, जो नहीं जाते तो उनको अरेस्ट कर रहे हैं। और एक इनका कानून अभी है, इन्होंने अंदर बंद नहीं करना, फ़ौरन वापस भी भेज सकते हैं। तो ये भी एक मसला है। अब साहब, जो इमिग्रेशन में या जेलों में लोग बंद हैं और आप उन्हें वहाँ से निकलवा के लाते हैं, तो उस पर भी ज़ाहिर है आपकी गारंटी लगती होगी और उस पर भी खर्चा होता है। बिल्कुल जी, उसमें तो उसके बारे में उसमें जो गारंटी होती है उनकी, पहले तो ये होता था एड्रेस दे दिया तो बंदा निकाल, अब तो पूरा अगले का इनकम शो में उसके टेस्ट के पेपर, फिर 10 मान लगते हैं, और किसी के जो 2-3 दफ़ा पकड़ा जाए उसके 30 मान लगते हैं। और मेरे ख्याल से अभी मेरे जहाँ तक याद है, पाकिस्तानी और दीगर ममालिकों के डाल के 100 से ऊपर पाकिस्तानी और दीगर मुल्कों के लोगों को मैं निकाल चुका हूँ, जिसमें उनके पैसे भी दिए हैं। और उसमें ये इसलिए करते भी नहीं है क्योंकि बंदे से ये लोग कहते हैं बंदे से तो मिल ही नहीं सकता, किसी से आप करेंगे उससे मिलता ना हो, इसलिए करना भी नहीं चाहिए। अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। और लोग कम भी होते हैं जो बाद में वापस मिलते हैं, जब फिर पकड़े जाते हैं फिर राब्ता होता है, लेकिन ज़्यादातर चले जाते हैं। लेकिन हमारी भी ये ख्वाहिश होती है कि ये आपके चैनल से मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जिनको हम पैसे लगा के, वो पैसे भी हमें वापस नहीं आते, हमारे दोस्त भी उसमें कई लोग हिस्सा डालते हैं, तो वो पैसे हम उनको कहते हैं तुम लोग अब दूसरे पे लगा देना, वो भी कहीं नहीं लगाते। ये भी हमारे लिए बड़ी सैड न्यूज़ होती है कि तुम्हें अगर बाहर निकाला तुम किसी और को निकाल दो, हमें पैसे वापस ना करो, किसी और को निकाल दो। तो ये भी मामलात हैं। तो वो उनका तरीक़ाकार अब ज़रा थोड़ा सा सहज हो गया बाहर निकालने का, पहले बहुत आसान था, अब ज़रा खिपशी हो गई। और इसके साथ हाफिज़ साहब, जो लोग हॉस्पिटलों में हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी मुख्तलिफ कैनों में हॉस्पिटल में भी हैं, मौजूद हैं, और उनका खाने वगैरह का, और उनके ऐसे भी लोग हैं कि जिन्हें इलाज के लिए भी पैसे नहीं है हॉस्पिटलों में, उनके बारे में आप वो कैसे मैनेज करते हैं? भाई जान, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, आपको बताऊं, जैसे लोग जिसका जानने वाला है उस मैयत पे आते हैं, जिसका जानने वाला लोग आते नहीं है। कई दफ़ा हमने देखा है कब्रिस्तान में, मैं और एक सईद है, वो होते हैं 2-3 बंदे, तो दफनाते हैं, वो जिसके जानने वाले हों फिर आते, नहीं तो आते भी नहीं। और इसी तरह ये जो हॉस्पिटल में जिसका जानने वाला हो वो वही आता, दूसरे आता। लेकिन हमारी कोशिश होती है जो फोत हो गया है कोई भी हो, हम उसके लिए क्या नाम है फ़ौरन पहुँचे। जो हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन है उसके लिए भी फ़ौरन जाते हैं। हमारी तरफ से जो कोशिश होती है हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े मसाइल हैं लोगों के, जहाँ पे कोई भी जो ऐसी बात होती है उसमें हम हल करने की बाकायदा कोशिश करते हैं। हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम हमने लिया और बहुत अच्छी मालूमात आपने हमें दी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान और पाकिस्तान कम्युनिटी और इस्लाम जिंदाबाद। हम दुआ गो एक बार फिर कि अल्लाह पाक हम सब को हिम्मत और तौफीक दे आफा साहब की तरह और आफा साहब के साथ काम करने की। इसी तरह हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो कम्युनिटी के बारे में, या आफा साहब से पूछना हो, या वैसे कोई कम्युनिटी के लिए कोई काम हो, तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। लास्ट में मैं आफा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मेरा कम्युनिटी, पाकिस्तान कम्युनिटी की जापान के लिए मैसेज है, और 22,000 हो गए हम, काफ़ी तादाद में यंग लोग हैं,
तो हमें सबसे पहले अब सोचना है कि जो अपने इख्लाफात बुला के मिलजुल कर अपने बच्चों के लिए काम करें। इस वक्त हमारी नस्ल इधर बहुत ज़्यादा है, इनके लिए मसाइल हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हम सब ने मिलजुल कर इन मसाइलों को हल करना है। तो मुस्बत सोच के साथ जिस तरह दूसरी कौमें यहाँ आबाद हैं उनके तरीके से हम देख के उन्हीं को देख के और जापान को देखते हुए हमें चाहिए कि क्या नाम है, अब हम मुस्बत सोच रखते हुए इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर जाएं और मुस्बत ही सोच के साथ ही आप अपनी, अगर आपके बच्चे अपने मुश्किल में हैं तो आप उनको बचाते किसी दूसरे बच्चों को बचाएंगे तो आपके भी बच जाएंगे। तो हमें चाहिए इन बच्चों के लिए भी और अपनी कम्युनिटी के लिए मुस्बत काम करना चाहिए कि इनके लिए क्या फ़ायदेमंद हो सकता है। पाकिस्तान हमें पाकिस्तान के लिए परेशानी होती है वो भी ठीक है, लेकिन हमारे ये रिश्तेदार, ये हम सब आपस में रिश्तेदार हैं। अगर मुश्किल आती है यहाँ से लोगों ने आना होता है, तो हम सब मिलजुल कर इस वतन पाकिस्तान के लोग जो आबाद हैं उनके लिए मिलजुल कर काम करें। यही मेरी आवाज़ है तमाम कम्युनिटी के लिए कि आपस में तमाम इख्तलाफात बढ़ाकर मिलजुल के लिए कम्युनिटी काम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी आपका तशरीफ लाने का। बहुत माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रहा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है और ये पहला हमारा आईना के लिए जो है ना ये इंटरव्यू आपका, बहुत और आगाज़ आपसे हुआ। इंशाल्लाह लोग जो है ना शुक्रिया।